सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और गाइस, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप इंडियन पोस्ट में जॉब करना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है और इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बशर्ते आपका मैट्रिक यानी हाई स्कूल में जो मार्क्स है वो 80% प्लस होना चाहिए। मेरा नाम रोहित मौर्य है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और करेंटली मैं इंडियन पोस्ट में जॉब करता हूँ। जीडीएस के अंतर्गत जो मेरा पोस्ट है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर का है, यानी कि मैं बीपीएम हूँ। और ये पहाड़ और वादियाँ देख के आप समझ ही गए होंगे कि अभी मेरी पोस्टिंग जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले के धौंतरी बीओ में है। और गाइज़, मैं जीडीएस रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में जितना भी डिटेल है ना, वो मैं आपको खुल के बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने उसको बहुत क्लोज से है ना वो एक्सपीरियंस किया हुआ है। मुझे उम्मीद है और 90% मेरी गारंटी है। मैं 100% नहीं बोल सकता, लेकिन 90% मैं आपको बता सकता हूँ ना कि अगर हाई स्कूल यानी मैट्रिक में आपका मार्क्स बढ़िया होगा तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ ना कि आपकी जॉब जो जीडीएस में है वो पक्का होगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना उसको लास्ट तक आप देखिए और उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। और उसी के तहत अगर आप काम करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जीडीएस में आपका जॉब बिल्कुल होगा ही होगा। तो गाइज़, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा ना कि जीडीएस में काम क्या होता है, उसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है, कितने एज ग्रुप के लोग उसको भर सकते हैं, कितने परसेंटेज वाले उसको कर सकते हैं, कहाँ से फॉर्म भरेंगे तो उनका जो जॉब है वो श्योर होगा। तो ये सब चीज़ें मैं प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। मुझे सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी है, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से परेशान था इस जॉब को लेके। मेरी जॉब हो नहीं रही थी और मार्क्स मेरा 95% था, वो भी सीबीएसई बोर्ड से। मैंने बहुत होमवर्क किया तब जाके उत्तराखंड में मुझे ये जॉब लगा है। और चूँकि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि इतना लंबा स्ट्रगल करना पड़ा। बिहार में मैं 3 बार से भरा था, मेरा हो नहीं रहा था। और इस बार चौथे बार यानी साइकिल 4 में फाइनली मेरा उत्तराखंड में मेरा बीओ मिला है धौंतरी में, जो उत्तरकाशी और नई टिहरी दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक जगह है, एक मार्केट है धौंतरी बीओ, वहाँ पे मेरा जॉब हुआ है। तो गाइस, समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं ना इसके लिए, तो जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना वो 10th चाहिए, मतलब आप मैट्रिक पास होने चाहिए। और जिसमें आपका जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और कैटेगरी में आप कोई भी कैटेगरी के हो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। देश के किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, इस फॉर्म को भरने के लिए वो बंदा एलिजिबल है। बस इस बात का ध्यान होना चाहिए ना कि जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज कंपलसरी होता है। तो गाइज, अगर सैलरी की बात करें ना, तो एक जो बीपीएम है यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर है, उसका जो सैलरी होता है ना वो 12,000 से लेके 29,000 के बीच में होता है। और अगर एबीपीएम की बात करें ना, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो उसका जो सैलरी होता है ना वो 10,000 से लेके और 24,470 रुपये के आसपास होता है। तो इस बीच आपको उसमें आपका 38 या 42% जो डीए ऐड होता है वो होता है, और कुछ पैसे इधर से, मतलब कुल मिला के 18-19 हज़ार रुपये आपके आराम से आ जाएंगे। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं और किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल समय बर्बाद ना करें, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 घंटे का काम करना होता है। आप आराम से 4 घंटे काम करके अपना सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं अगर आपका बाहर जॉब हो जा रहा है तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखिए। और मैं लास्ट में जहाँ बता रहा हूँ ना कि किस डिवीज़न में आपको भरना है, तो वहाँ पे आप जाके बिल्कुल फॉर्म भरिए और वहाँ पे आपका जॉब एकदम श्योर होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो फिलहाल गाइज, मैं आपको ले चलता हूँ अपने ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में। वहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे क्या काम करना होता है, वो आप प्रैक्टिकली देखिए कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल चलिए आप मेरे साथ पोस्ट ऑफिस। तो भाई चलते हैं अभी ऑफिस में, और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा व्यू आता है, बहुत ही मज़ा। अगर यहाँ पे अगर कुर्सी लगा के बैठ जाए ना और यहाँ से बर्फबारी हो तो सोच सकते हैं कि कितना सुंदर दृश्य आएगा। तो फिलहाल ऑफिस चलते हैं, दृश्य आपको बाद में दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं ये मेन रोड है और ये हमारा पोस्ट ऑफिस, और ये हमारा पोस्ट ऑफिस का जो कमरा है। तो चलिए अंदर ले चलते हैं। Everything turned to dust when we aim to fly higher.
ये है हमारे पोस्ट ऑफिस का, आप देख सकते हैं ये टेबल वगैरह लगा हुआ है और यहीं पे हमारा जो काम है वो करना होता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या काम हमें करना होता है। तो बेसिकली पोस्ट ऑफिस में आने के बाद जो सबसे पहला काम होता है ना एक बीपीएम का, कि यहाँ पे आके सबसे पहले जो डाक आती है ना नीचे से, उसे रिसीव करना होता है। रिसीव करके उसे जो एक रजिस्टर होता है जिसे बीओ जर्नल बोलते हैं, उसमें उसको एंट्री करना होता है। तो अभी हम फिलहाल वही काम कर रहे हैं। Lost and dragged each other down. जैसे आज हमारे पास 4 तारीख के डेट में यहाँ पे 11 डाक आया हुआ है, तो मैंने सबका यहाँ पे एंट्री कर दिया। ये सबसे पहला काम होता है पोस्ट ऑफिस में आने के बाद। और जो एबीपीएम है वो अपने रजिस्टर में उसको लिखते हैं और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये पहला काम हुआ। दूसरा काम ये हुआ ना कि अगर मान लीजिए कि कोई कस्टमर आ गया यहाँ पे जिनका पैसा जमा करना है, या तो उसका हम पोस्ट मास्टर का ही काम होता है वो पैसा को जमा करना। और उसके लिए कि यहाँ पे मशीन जो यहाँ पे दिया गया है, इसी के माध्यम से, हमारे पास कोई कंप्यूटर नहीं होता, पोस्ट मास्टर के पास ये छोटा सा मशीन होता है जिसको RICT बोलते हैं। और ये पीछे अभी आई हुई है ये लेडीज़, ये अभी आई हुई हैं सुकन्या के लिए कुछ पैसा जमा करना है, उनका पासबुक है। तो फिलहाल मैं उनका थोड़ा सा पैसा जमा करता हूँ। बीपीएम की और कार्य की बात करें ना, तो सबसे मेन काम होता है ना कि उनका वित्तीय लेन देन का जितना भी काम होगा ना जो एक पोस्ट ऑफिस में एक ब्रांच में होता है, वो सारा काम एक ब्रांच पोस्ट मास्टर को ही करना पड़ता है। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा पैसा जमा करके और उसके बाद से फिर आपको आगे बताते हैं क्या क्या करना होता है। या सुकन्या हो गया, RD हो गया, TD हो गया, टाइम डिपॉजिट हो गया, या फिर सेविंग अकाउंट हो गया, ये सब काम होता है एक बीपीएम का, कि उसमें आपको खाता खोलना होता है और खाता खोलने के बाद उसमें होता है कि समय समय पर जब लोग पैसे जमा करते हैं, जैसे कोई अपना सुकन्या जमा कर रहा है, RD जमा कर रहा है, तो हर महीने जब वो उसका इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं तो उसको आप RICT मशीन के द्वारा जमा कर सकते हैं। और जमा करके फिर उस पैसे को कलेक्ट करके नीचे अपने SO में भेज देना होता है। ये मुख्य काम हो गया। तो और बात करें ABPM की, तो ABPM का मतलब हुआ कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM। तो उनका मुख्य काम होता है कि या तो आप डाक पहुँचाएँ और बाकी जो समय बचता है उसमें आप अपने बीपीएम को असिस्ट करें। तो देखिए अभी हमारे जो ABPM है बहुगुणा जी, वो यहाँ पे अपना रजिस्टर पे चढ़ा रहे हैं। जो डाक मैंने चढ़ा रखा है वो डाक ये अब चढ़ा रहे हैं, और चढ़ा के इसके बाद इनका काम है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना और उसके बाद मुझे असिस्ट करना। कि यहाँ पे एक मेरे पास आया हुआ है, आप देख सकते हैं, SSS सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक फॉर्म मुझे भरना है। We kept running from the shadows in the night. तो मुख्यतः यही कामें जो होती है ना, वो एक पोस्ट मास्टर को करना होता है। और उसके बाद से जब ये सब सारा काम हो जाएगा ना, मतलब और खाता किसी को खोलना है तो वो आप कर सकते हैं, पैसा जमा करना है वो आप कर सकते हैं। जो डाक आज का आया उसको आप रजिस्टर में चढ़ा देते हैं। फिर जितना पैसा आप जमा करते हैं उनको अलग अलग रजिस्टर में उसको लिखना पड़ता है। और उसके बाद लास्ट में मशीन के द्वारा एक रिपोर्ट निकलता है जो इस प्रकार होता है। तो ये रिपोर्ट निकाल के और फिर उसको अटैच करके एक फॉर्म के साथ और अपने SO में भेज देना होता है। और यही हमारा काम होता है एक पोस्ट मास्टर का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ गई होंगी सब चीज़। तो मित्रों, मैंने इन सब चीज़ों को एकदम से प्रैक्टिकली अपने ऑफिस में बैठ के ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सब चीज़ों को देख के आपका जो मन में, अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं GTS का, तो आपके मन में जितना भी कन्फ्यूजन होगा सारा कन्फ्यूजन अभी दूर हो गया होगा। और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। आपको जहाँ से मन करे आप व्हाट्सएप पे आके मेरे से जुड़ के कुछ पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आके मेरे से आप जब जो चीज़ पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। और फिलहाल अभी चलते हैं कमरे में, और वहाँ जाके आपको मैं और बताऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट बात, कि जो कि आप कितना % मार्क्स है, कहाँ से आप फॉर्म भरेंगे तो आपका हो जाएगा। फिलहाल ऑफिस को अब क्लोज करने का समय हो गया है, क्योंकि 4 घंटे की ड्यूटी होती है हमारी। तो अभी 2 बज रहे हैं, तो मैं चलता हूँ अब कमरे के पे, और उसके बाद बाकी आए की चीज़ें वहाँ पर चल के डिस्कस करते हैं। तो गाइज़, बात करें अगर इसमें प्रमोशन की, तो यार रूम में इको आ रहा है ना, 1 मिनट। गाइज़, फ़िलहाल यहाँ पे रात हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पहाड़ों पे जो रात होता है ना, तो यहाँ से तो लोकेशन उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन अगर मैं वहाँ बाहर कोने से, जहाँ से ये गाड़ी आ रही है ना, वहाँ अगर कोने से मैं अगर दिखाता ना, तो ये ऊपर पूरा पहाड़ी पे बहुत अच्छा सा व्यू आता है। लेकिन फ़िलहाल चलिए मैं आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है उस पर डिस्कस करता हूँ। हाँ, तो प्रमोशन की अगर बात करें ना, तो इसमें जो है ना कि जब आप डिपार्टमेंट में आ गए हैं और जब आपका जो फाइनल इंगेजमेंट लेटर आपको मिल जाता है ना, उसके 3 साल बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके लिए आपको एक रिटन टेस्ट पास करना पड़ता है, और दूसरा होता है कि
आप जो टाइपिंग का टेस्ट होता है वो पास करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपकी जो जॉब होती है ना वो परमानेंट फिक्स हो जाती है, आप किसी बड़े ऑफिस में जाके, और फिर तो वहाँ पे आप पोस्टमैन का या फिर MTS का जो ड्यूटी है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद से मतलब ये है कि आप इस जॉब में अगर एक बार आ जा रहे हैं ना तो इसमें प्रमोशन है, और प्रमोशन करके आप इंस्पेक्टर, ASP और SP के पद तक पहुंच सकते हो अगर आपके अंदर क्षमता है तो। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी ना कि अगर मैं आपको बता दूं कि कौन से जगह पे फॉर्म भरना है, तो मैं ये चीज़ थोड़ा सा सीक्रेट में रखता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के सामने रिवील कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों का भविष्य बन सके। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आपका 80% से अधिक मार्क्स है ना हाई स्कूल में यानी 10th में, तो आपको फॉर्म भरने का ज़रूरत है। मैं 2-3 स्टेट का नाम बता देता हूँ। एक स्टेट हो गया उत्तराखंड, जहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ। दूसरा स्टेट आप हिमाचल में भर सकते हैं, और तीसरा जम्मू कश्मीर में भर सकते हैं। गलती से भी आप बिहार और यूपी में ना भरें, क्योंकि बिहार और यूपी में 99 और 98 से नीचे कट ऑफ जाता ही नहीं है। तो ये 3 स्टेट है, उत्तराखंड में भर सकते हैं, हिमाचल में भर सकते हैं और जम्मू कश्मीर में भर सकते हैं अगर आप उधर के निवासी हैं तो। बाकी आप देख लीजिए कि आपको सहूलियत कहाँ ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि उत्तराखंड में भी जो वहाँ का जो प्लेन्स एरिया है, जैसे कि ऋषिकेश हो गया, देहरादून हो गया, या फिर उधर नैनीताल वगैरह हो गया, उन सब एरिया में आप बिल्कुल ना भरें। आप थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी इलाका में भरें। उससे क्या होगा ना कि पहाड़ी इलाके में लोग आना नहीं चाहते हैं, और यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स जाता है ना वो बहुत कम जाता है। कभी कभी 85 और 84 तक वालों का भी पिछले बार में हुआ है। तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप उत्तराखंड में भरें। उत्तराखंड में कुछ ऐसे डिवीजन, जैसे टिहरी डिवीजन हो गया, अल्मोड़ा हो गया, या फिर पौड़ी डिवीजन हो गया, इन सब डिवीजन में आप भरेंगे तो आपके होने की संभावना GDS में काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो यार चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कर दे। और फिर अगर कोई आपको समस्या होगा किसी भी चीज़ से तो मैंने अपना लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूँ, आप वहाँ जाके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं जितना अधिक से अधिक हो सकता है मैं आपको मदद करने की आपकी मैं भरपूर कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को लंबा ना खींचते हुए इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए दीजिए भैया, नमस्कार। the night.